आज हम लोग सीखेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कैसे लिखते हैं। इंग्लिश ग्रामर का एक राइटिंग स्किल का पार्ट कि हम लोग एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कैसे लिखते हैं, उसको लिखने के क्या क्या रूल्स है, जो कि बहुत ही इजी वे में हम एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिख सकें। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो समझ में आए तो लाइक करें। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंशन ऑफ आइडिया कैसे लिखते हैं, उसके कुछ 5 गोल्डन टाइप स्टेप्स हैं। जैसे कि USDSSS, ये आपका शॉर्ट फॉर्म हो गया। अभी हम लोग पढ़ते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है अंडरस्टैंडिंग मीनिंग सिम्बॉल्स ऑफ द वर्ड्स। जो वर्ड दिया रहेगा आपका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में, उसके मीनिंग्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना। डी कोड इट सब्सटीट्यूट द मीनिंग फ्रॉम द आइडिया। डी कोड इट मतलब कि उसको सब्सटीट्यूट जो सिम्बॉलिक है उसको दूसरा कोई अर्लियर सेंटेंस बनाओ, कोई नया वर्ड बनाओ उससे, जो कि सेम सिमिलर लाइक अ सिनोनियम्स। Any code story example support it with any of the 3 given topics with its relevance। कोई 3 एग्जाम्पल्स के साथ उसको और भी एवेल्यूट करो। उसके बाद क्या है, सिमिलर सिमिलर प्रोवर्ब्स आर और आइडियाज। थिंक ऑफ सिमिलर आइडिया कन्वेइंग द सेम मीनिंग। मैंने बताया ना, सेम मीनिंग को बताने के लिए, उसी सेम चीज़ को मीनिंग के बताने के लिए आपको सेम आइडिया यूज़ करना पड़ेगा। सम अप द पैराग्राफ फाइनली सम अप द होल आइडिया बाय एस्टेब्लिशिंग इट्स वर्थ। मतलब कि आप लोगों को पूरा जो उसका जो मीनिंग समझ के वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके कुछ एग्जांपल्स के साथ उसको पूरा एग्जांपल के साथ एक पैराग्राफ बनाना पड़ेगा। अभी हम लोग को क्या क्या ऐसी मतलब कौन से स्टेप्स है जिसको याद रखना है कि हम लोग उसको एक्सपेंशन ऑफ आइडिया लिखते समय ना करें। डू नॉट बिगिन योर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया विद द मीनिंग ऑफ अ प्रोवर्ब्स और क्वेट। हम लोग को कभी भी हमारा जो मतलब एक्सपेंशन ऑफ आइडिया है उसको लिखते समय प्रोवर्ब या क्वेट्स का यूज़ नहीं करना है। डू नॉट राइट वेरी लेंदी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। Ideally, it should not extended beyond 110 words and 15 to 18 लाइन्स। या तो आपको 15 से 18 लाइन्स लिखनी होती है या तो 110 वर्ड्स लिखने होते हैं। ज़्यादा लेंदी एक्सपेंशन ऑफ आइडिया नहीं लिखा जाता है। अभी हम लोग को 3 पैरामीटर्स दिए गए हैं जिसको जज करके हम उस चीज़ को एवेल्यूएट कर सकते हैं, मतलब उसको एक्सपांड कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं ज़्यादा। फर्स्ट फॉर्मेट 1 मार्क, 2 मतलब ये मार्क्स के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से। फॉर्मेट कंटेंट लैंग्वेज 5 मार्क्स हो जाता है। ऐसे ये एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का फॉर्मेट में क्या होता है, इट शुड हैव अ प्रॉपर बिगनिंग एंड प्रॉपर कंक्लूजन। आपके फॉर्मेट में शुरुआत में एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए और आखिरी में जो हम लोग लिखते हैं कंक्लूजन भी एक बेटर उस फॉर्म एग्जाम्पल्स पे सूटेबल होना चाहिए। कंटेंट प्रॉपर एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ रिलेवेंट कोडिंग। जो कंटेंट रहेगा उसके मतलब उसका जो हम लोग वर्ड्स को सिमिलर वर्ड्स जोड़ते हैं वो भी एकदम सिमिलर और रिलेवेंट डिकोडिंग होना चाहिए। लैंग्वेज जो है वो सिंपल होना चाहिए, ग्रामेटिकल लैंग्वेज करेक्ट रहना चाहिए एकदम, और स्टोरी और वोकेबलरी एकदम अप्रिशिएटेड रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ अप्रिशिएशन है, इसको एक बार पढ़ेंगे तो इजीली आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे वेर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पे आपको चाह रहेगी वहाँ आपको रास्ता भी रहेगा। इवन कुड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। आप एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, मतलब सारे बादल के पास एक सिल्वर लाइनिंग है। प्रिजरेंस इज़ द की ऑफ अ सक्सेस। जो हमारा बचाव है वही हमारा की है सक्सेस का। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।